भाई अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की सरकार को क्या हाईजैक कर लिया है, ये सवाल अब मुझे लगता है बहुत गंभीरता से इस पर मंथन शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में फरवरी के महीने में अरविंद केजरीवाल की सरकार चली गई थी। अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए थे। और जिस दिन अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार रहे थे, उस दिन कई पंजाब के पत्रकारों ने ये बात बताई थी कि आनन फानन में भगवंत मान यहां से वहां जा रहे थे, अपने दफ्तर से पार्टी के दफ्तर जा रहे थे, विधायकों से बातचीत कर रहे थे और बड़े परेशान नजर आ रहे थे। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये परेशानी दिल्ली में हार की है। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान दोनों की राजनीति को समझते हैं, आम आदमी पार्टी की राजनीति और अरविंद केजरीवाल की मंशा को समझते हैं, उन्होंने कहा यह परेशानी दिल्ली की हार की नहीं थी। उस दिन भगवंत मान के माथे पर जो शिकन थी, वो शिकन थी पंजाब की सरकार को बचाने की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार चुकी थी और जो अगला संकट था वो भगवंत मान पर था, अपनी सरकार को और अपनी कुर्सी को बचाने का। क्योंकि भगवंत मान को पता था कि अब साहब जी के पास तो कुछ नहीं बचा। अब साहब जी जो सीधे प्रवेश करेंगे वो सीधे पंजाब की तरफ करेंगे। और आप देखिए 15-20 दिन तक अरविंद केजरीवाल कहाँ थे किसी को नहीं पता। सब कुछ हो रहा था दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल गायब थे और अचानक लाव लश्कर के साथ कहां पहुंच जाते हैं? पंजाब। कहते हैं कि मैं वो विपස්සना करूंगा, बहुत बड़े साधक बन गए, बहुत बड़े साधु संत की तरह तपस्या करने पहुंच गए। और जो डेरा अरविंद केजरीवाल ने फरवरी के महीने से जमाया था पंजाब में, आज जुलाई का महीना खत्म हो गया और अगस्त आ रहा है। 6 महीने हो गए हैं, अरविंद केजरीवाल पंजाब से निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी बीते दिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूं, क्यों मैं ये चर्चा कर रहा हूं। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे और उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की और एक सड़क मार्ग का वहां पर नामकरण हुआ शहीद उधम सिंह के नाम पर, जो उनके पैतृक घराने पर गए थे नगर में। और जो उद्घाटन की पट्टिका होती है ना, आपने देखा होगा, काले रंग की पट्टिका होती है जिसमें तमाम अतिथियों के नाम लिखे रहते हैं, कब नामकरण हुआ ये नाम भी लिखा जाता है। उसमें जो पहले नंबर पर नाम लिखा गया था वो अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम लिखा हुआ है। और उद्घाटन कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया आगे चल रहे हैं, भगवंत मान अपने मंत्रियों और अपने अधिकारियों के साथ पीछे चल रहे हैं। और जब ये तस्वीर सामने आई तो मुझे देखकर एक हंसी भी है कि बड़ी चिंता भी हुई कि पंजाब में जो पंजाब की जनता ने जनमत दिया था एक सिख चेहरे पर, भगवंत मान एक सिख चेहरे हैं और उनके नाम पर पंजाब की जनता ने जनमत दिया था, उस जनमत को अरविंद केजरीवाल ने हाईजैक कर लिया है पूरी तरह से। नहीं नहीं, वो भस्मासुर हैं, भस्मासुर हैं। और भस्म कर दिया उनने दिल्ली को, अपने ऊपर स्वयं हाथ रखा और उसके बाद खुद भस्म हुए। वहाँ पर अपने कर्मों की वजह से भस्म हुए। सिसोदिया को भस्म किया, अतिशी को भस्म किया और सबको भस्म करने के बाद अब भगवत मान को भस्म करने के लिए वो पंजाब चले गए हैं। वो पंजाब में भी भस्मासुर बन गए हैं और भगवत मान को वो भस्म करेंगे। और उसके बाद उनकी इच्छा है कि मैं स्वयं मुख्यमंत्री बन जाऊं, लेकिन अंत में क्या होगा, वो भी भस्म हो जाएंगे। क्योंकि ऐसी अशांति वहाँ पर फैला देंगे इस वक्त में कि जीत वाला तो कोई फार्मूला होने वाला नहीं। अरे ज़्यादा दूर पंजाब थोड़ी है दिल्ली से। जो दिल्ली में कर्म किए हैं अरविंद केजरीवाल ने, वो कर्म तो दिख रहे होंगे ना पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को, गुजरात वालों को। तो अब जहाँ जहाँ जाएंगे, सेंट्रल में केंद्र में बैठे थे, जो कर्म किए हैं वो कर्म दिखेंगे वहाँ पर। तो उन पर कौन भरोसा करने वाले है? कोई व्यक्ति कि उन पर भरोसा करेगा? और राजनीति की बहुत खराब ये तस्वीर वो प्रस्तुत कर रहे हैं कि एक अच्छा मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है वहाँ पर पंजाब में, उसको काम करने दो ना। अरे भाई, तुम बेरोजगार हुए हो ना, तुम बेरोजगार हुए तो 5 साल अपनी बेरोजगारी काटो दिल्ली में बैठ के, विधायकों के कार्यक्रमों में चले जाया करो वहां पर जो थोड़े मोड़े विधायक हैं। लेकिन अब वो नहीं, अब उनको तो मोह ही नहीं है। काहे को विधानसभा में उनको नहीं बैठा रहे, वहां से भगा दिए हैं। काहे भगा दिए कि जनता ने चुनाव ही नहीं जितवाया है। मतलब किस खराब स्थिति में तुमको पहुंचा दिया है भाई। आपने एक बात की ना बेरोजगारी की, तो इनके तो सौरभ भारद्वाज हैं जो मंत्री थे, चुनाव के बाद उन्होंने एक यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत की थी बेरोजगार नेता के नाम पे। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को भी वो कर लेना चाहिए। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं,
पंजाब में सीएम के जो काम होते हैं, देखिए संगठन के तौर पर मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो फैसले लें, वो पंजाब में घूमे, गुजरात में घूमे, आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए पूरे देश में घूमे, भगवंत मान भी उनके साथ जाएं, छोड़ दे पंजाब। लेकिन पंजाब में एक मुख्यमंत्री का जो अधिकार होता है, कौन सा कार्यक्रम करना है, कार्यक्रम का उद्घाटन करना, तय करना कार्यक्रम की रूपरेखा, कहां पर विकास काम करना है, ये काम पंजाब के मुख्यमंत्री के हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री के अधिकार हैं। और देखिए ये जनता है जो आपको चुनकर भेजती है, तो उद्घाटन का जो अधिकार है वो भी मुख्यमंत्री का होना चाहिए। भाई अरविंद केजरीवाल तो पूर्व विधायक हैं, कोई संवैधानिक पद भी नहीं है उनके पास, उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये तो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है उद्घाटन की। जो फैसले पंजाब की सरकार के लिए जा रहे हैं वो फिलहाल अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। इससे पहले संगठन के फैसले भी उनके होते थे, पंजाब में कौन मंत्री बनेगा, कौन आईपीएस, किस डीजीपी कौन बनेगा, ये तमाम फैसले अरविंद केजरीवाल करते थे। लेकिन अब सरकार के जो फैसले होते हैं, कौन सी योजना लाई जाएगी, कौन सा आदेश पारित किया जाएगा, मुख्यमंत्री के जो दफ्तर से निकलने वाली हर फाइल है पहले अरविंद केजरीवाल के पास पहुंच रही है पंजाब में। अरविंद केजरीवाल उस फाइल को फिर आगे बढ़ाते हैं, ये हालात आ गए हैं। और आपको याद होगा हमने पिछले महीने बातचीत की थी जब जालंधर वेस्ट में उपचुनाव हो रहा था, संजीव अरोड़ा उपचुनाव लड़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि ये सुपर सीएम बनने की तैयारी और पंजाब के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने वाले हैं। तो कुछ विश्लेषक आए, जानकार आए और उन्होंने कहा कि भाई पंजाब में तो बिना पगड़ी वाला मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। मैंने तब भी कहा था और मैं अब भी यही बात कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल संवैधानिक पद पंजाब में नहीं लेंगे, संवैधानिक शपथ लेकर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे कि राज्यपाल कार्यक्रम कराएंगे और ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, उसके जो आदेश हैं, वहां चेहरा भगवंत मान का रहेगा। कब तक? सिर्फ अगले चुनाव तक। ये अरविंद केजरीवाल की चाल है। अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आ गई है और ये फरवरी के महीने में हुआ, ये आज नहीं, आज से 6 महीने पहले हुआ। जैसे ही भगवंत मान ने विधायकों के साथ अपना जो मजबूत करने का सिलसिला था वो शुरू किया, उन्होंने अपनी गुटबाजी तेज की, पंजाब में ज्यादा से ज्यादा विधायकों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। ये खबर पहुंची अरविंद केजरीवाल के पास और उन्होंने तत्काल विभव कुमार को पंजाब के मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाकर भेज दिया। क्यों? ताकि पंजाब के सीएम क्या कर रहे हैं, एक एक कदम की जानकारी उन्हें मिलती रहे। इसके बाद मनीष सिसोदिया को भेज दिया कि जाइए अब आप वहां पर संगठन में काम कीजिए, आप देखिए कि कौन सा विधायक अरविंद केजरीवाल को नहीं बल्कि भगवंत मान की तरफ जा रहा है। इस तरह अरविंद केजरीवाल पंजाब की जनता के साथ उनके जनमत का अपमान कर रहे हैं। भाई मैं एक बात बोलूं, लोकल जो पंजाब के लोग होंगे, जो संगठन के नेता होंगे, वो संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तुम दिल्ली से आके क्या करोगे भाई? वहां पर क्या करना चाहोगे? तो जनता से मिलोगे क्या? ये क्या तरीका है तुम्हारा काम करने का? तुम संयोजक हो और जाओ, स्टेट पे जाओ, वहां पर अब पार्टी को मजबूत करो। लेकिन जहां आपकी सत्ता है वहीं पर आप घुसने का काम कर रहे हो। ये व्यक्ति शुरू से लालची रहा है। अन्ना हजारे को इसने चाट लिया, उसकी बेचारे की आंदोलन की पूरी जो भूमिका थी उसको बर्बाद करके दी, बदनाम कर दिया उस व्यक्ति को इसने, अरविंद केजरीवाल ने, सत्ता के लालच में। कितना गाली खाया है ये कुमार विश्वास के हाथों पर, रोज गाली खाने वाला व्यक्ति अब भगवत मान की वहां पर बैंड बजाने के लिए पहुंच गया है। भाई सत्ता से बड़ा थोड़ा सा इतना तो मतलब मुंह मत पालो ना यार। ये अगर सत्ता से पालो तो ईमानदारी से काम करो। तुम्हारे पर केस पे केस ठुकते रहे, तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा था कि जेल में चले गए, उसके बाद भी तुमने इस्तीफा नहीं दिया। वहां से तुम कहते थे कि हम सत्ता चला लेंगे। अरे इतने ईमानदार थोड़ी हो यार, तुम सत्ता चला लोगे? अगर इतने ईमानदार तो जनता तुमको वोट दे देती ना अभी और जीत जाते। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब पिछली बार पंजाब में चुनाव हो रहा था और आम आदमी पार्टी जीतकर सामने आ रही थी, लगभग तमाम तय हो गया था, तब जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे, चाहे वो पंजाब के हों या दिल्ली के हों, उन्होंने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री जो होगा वो पहली बार पंजाब में बिना पगड़ी वाला होगा। और लोगों ने कहा कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री तो पंजाब में कोई पगड़ी वाला बनेगा। और जो विश्लेषक कहना चाहते थे ना उस वक्त, वो यही कहना चाहते थे, मुख्यमंत्री भले आज भगवंत मान है कागजों में, लेकिन पंजाब की जो गद्दी है, जो पंजाब की जनता है, और मुझे बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है इसे, कि आज पंजाब के जो सिख हैं उन सिखों पर एक गैर सिख मुख्यमंत्री बनकर, सुपर सीएम बनकर बैठा हुआ है, गैर सिखों पर अपना शासन चला रहा है। किस लिए? अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने आप को सत्ता में पिरो कर रखने के लिए। और ये अरविंद केजरीवाल आप देखिएगा, मैं बता रहा हूं, चुनाव जैसे नजदीक आएंगे पंजाब में, दो फाड़ पार्टी के भीतर बहुत बड़ा नजर आने वाला है, क्योंकि भगवंत मान भी अपनी कुर्सी को बचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे।
बस वो लगे हुए हैं तैयारी करने में। जिस दिन उन्हें उनके साथ पंजाब के समर्थन मिल गए विधायकों के, उस दिन भगवंत मान बड़ा खेल कर देंगे और अरविंद केजरीवाल हाथ मलते रह जाएंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ